हमारे यहाँ चूर कहते हैं इसको, और कंपनी में जाती है तो इसको कहते हैं कि तंबाकू के रूप में, जैसे 55 हुआ, भोला तंबाकू हुआ। कैसे नेता हैं अखिलेश? नेता है, कैसे बढ़िया हैं? क्या किए हैं जो बढ़िया है? यूरिया बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे, लगभग 250, 264 रुपए का यूरिया 400 में खरीदना पड़ता है। तो कितना बच जाता होगा आपकी खेती में? जैसे ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से ये होना चाहिए कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। पसंद है, पसंद में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यही है कि महंगाई बहुत जोड़ तोड़ से बढ़ती जा रही है। तब फ्रीडम हाउस की चुनावी कवरेज आज बस्ती जिले में थी, और आज हम इधर सड़क से जा रहे थे, सड़क दिखाइए, इधर से जा रहे थे तो हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी तंबाकू की खेती होती है। और ये भाई हैं फिरोज, क्या नाम होगा? फिरोज अहमद। फिरोज अहमद जी। फिरोज अहमद है, ये लगभग 50-100 बीघा तंबाकू की खेती करते हैं। 2026 की होली बीत गई है, 2027 की होली का रंग किससे चढ़ेगा, वही कवरेज द फ्रीडम वॉइस लगातार ग्राउंड पे जाके करेगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो आपका नाम है फिरोज जी? कहाँ से हैं? बस्ती से जी, बस्ती जिले में सिकंदरपुर गांव हमारा, यहीं पीछे। ये तंबाकू की खेती हो रही है जी। क्या है इसका प्रोसेस बताइए। अब ये लगभग 4 महीने की खेती रहती है, और उसके बाद इसे काटने के बाद 3 महीने लगभग प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ये बिकती है। कैसे इसका पेड़ कैसे लगता है, कैसे क्या होता है, कितना लागत लगता है? लगभग ये 1.5 हाथ पे इसे जो है जोत बना के और चीना खींच के तब इसे बैठाया जाता है। गन्ना की बुआई होती है? नहीं, गन्ना तो नाली बना के करते हैं, मगर इसे वैसे चीना खींच के तब इसे बैठाया जाता है हाथ से। एक नाली के ऊपर बैठाया जाता है? नहीं, नाली बाद में बनती है, जब लगभग 25 दिन हो जाता है बुआई के, तब नाली बनती है इसमें। जैसे कहीं कहीं आलू में बाद में होता है जी, वैसे ही। तो कितना दूर पे ये होती है? लगभग 1.5 हाथ। दिखाइए, 1.5 हाथ की दूरी पर है ये। तो कैसे इसका कौन सी दवा पड़ती है, कितनी सिंचाई होती है? इसमें दवा नहीं पड़ता वैसा, ऊपर से डालने के लिए इसमें पोटेशियम और सल्फर, यूरिया, यही सब पड़ता है। तो यूरिया तो मिल जाती होगी ना? यूरिया मिलती है, इस टाइम पे तो मिल रही है यूरिया, मगर जब इसका मेन टाइम रहता है, छोटा पौधा रहता है, तो यूरिया बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। लगभग 250, 264 रुपए का यूरिया 400 में खरीदना पड़ता है। उस समय जब खेती पीक पे रहती है उसी समय। तो टैक्स लगता होगा, लाइसेंस बनता होगा इसका? नहीं, इस पे लाइसेंस कुछ नहीं लगता। हम लोगों किसानों के लिए, ये व्यापारी जो खरीद के लग जाता है वही टैक्स देता है। लगभग 40% टैक्स लगता है इसका, GST जी। तो खेती आप तंबाकू की कर रहे हैं और पैकेट में लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है जी, तब तो लाइसेंस लगना चाहिए। कब से नहीं लग रहा लाइसेंस? लाइसेंस ये लगभग चौधरी चरण सिंह जब बैठे थे प्रधानमंत्री की गद्दी पे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जब थे, तभी वो शायद कैंसिल कराए थे। मतलब पापा हमारे बता रहे हैं, हमें तो उतना जानकारी है नहीं। पहले इसका टैक्स लगता था, खेती में भी देना पड़ता था, मगर बाद में ये व्यापारी लोग देने लगे, इसीलिए चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। जी, यही है। तो कितना बच जाता होगा आपकी खेती में? अब लॉकडाउन के बाद से तो बहुत कम बचता है, लगभग 30,000 लग जाते हैं 1 बीघा बैठाने में, और लगभग 40,000, 45,000 का हो जाता है। बच जाता है? नहीं, 10-15 हज़ार ही बचते हैं उसके बाद। 10-15 हज़ार। तो 100 बीघा लगभग बैठाते हैं, 60-70 बीघा। जी। तो मोटी कमाई हो जाती है 5-6 महीने में? 6 महीने में नहीं, लगभग 7 महीने 8 महीने में हो जाता है। तो ये चलते हैं पहले उधर जहाँ आप वो सूखी तंबाकू जहाँ पे मजदूर लगाए हुए हैं, वहाँ चलते हैं, तो वहाँ बात करते हैं, ठीक है? हम पहुँचे हैं हरी फसल जहाँ से कटकर इधर सुखवाते हैं आप लोग? जी, पूरा सूखता है? जी, पूरा सूखता है यहाँ पे। तो ये कितना लाए हुए हैं वहाँ से आप? अब यहाँ पे 3 बीघे का ये था, और लगभग 3.5 बीघे का ये है। ये पूरा 3.5 बीघे का है। पूरा। तो ये कैसे क्या होता बताइए जरा। ये डंठल पड़ा हुआ है तो फेंका जाएगा अब? हाँ, इसे फेंका नहीं जाएगा, इसे भी बटोर के सुखवाया जाएगा। सूखने के बाद ये लगभग 5-6 रुपए किलो बिक जाएगा, जैसे ही मतलब वो रहे, बाजार रहे, उसी हिसाब से। ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 2-3 रुपए किलो। इससे गुलमंजन बनता है, गुलमंजन बनाया जाता है इससे, मगर वो लोग आके ले जाते हैं व्यापारी लोग। तो आप लोग को मार्केट में जाके बेचना नहीं होता है? नहीं, बेचना नहीं होता है, खेत से ही ले लेते हैं? हाँ जी। तो इसको आप ले जाएंगे घर पे कहीं गोदाम पे ले जाएंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। लगभग 3 महीने का इसका वो रहता है पीरियड प्रोसेस करने का।
ये है बुलाती है मगर जाने का नहीं। का नहीं। हाँ, हाँ बताइए भाई। टी शर्ट में लिखे हैं बुलाती है मगर जाने का तो नहीं। कंपनी बना दिया भाई तो पहन रहे हैं, हाँ। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि ये कैसे क्या होता है इसके बारे में ये है तंबाकू भाई, हम्म, तंबाकू का काम यहाँ चलता है। हम्म। तो ये जो फेंक रहे हैं ये कोई काम का नहीं? नहीं काम का क्या नहीं है, काम का है ये हमारे यहाँ चूर कहते हैं इसको। हाँ, और कंपनी में जाती है तो इसको कहते हैं कि तंबाकू के रूप में, जैसे 55 हुआ, भोला तंबाकू हुआ, पेनी तंबाकू पहले पिया जाता था हुक्के में डाल के, यही तंबाकू हुआ था। हाँ उधर पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा पिया जाता है क्यों जी, भाई? जी हाँ, हुक्के में डाल के। हाँ हुक्के में डाल के तो पिया चलिए जाता, चौधरी चरण सिंह ने टैक्स फ्री कर दिया होगा किसानों के लिए। किसानों के लिए। हम्म। हाँ तो ये बताइए सरकार से कोई फायदा मिलता है कि नहीं? इसके लिए कोई फायदा नहीं, इस पे तो टैक्स पे ही टैक्स चल जाता है। हाँ जैसे यहाँ आता है, हम लोगों को पहले तो इसमें भर्ती बहुत लगती है, भर्ती लगने के बाद में खाद वाद इसका मिलता नहीं है, डबल दाम देके खाद लाया जाता है। तो सभी किसानों के साथ अब की बार हाँ अब की बार हुआ है। हम्म। खाद एक जहाँ इसको, इसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होती है तभी ये पैदा होता है। उसके बाद में जब इसमें बड़ा मेहनत भी पड़ता है, भर्ती भी लगती है, ऐसा नहीं है, तैयार होता है। अब यहाँ आया है, पसार पे आ गया है। मतलब अगर आप 5, 7, 10 बीघा की खेती कीजिए तो कोई फायदा नहीं, क्यों फिरोज भाई? बैठिए। हाँ बैठिए। आज के ज़माने में कुछ नहीं है, मतलब इतना तो आप कुछ नहीं, इकट्ठा इतना तो- 100 बीघा जैसे आप करते हैं 100 बीघा 100 बीघा करेंगे तभी फायदा कुछ अब नजर आएगा लॉकडाउन के बाद से। पहले तो था बढ़िया फायदा। मतलब आप अगर 2 बीघा 10 बीघा तक तंबाकू की खेती कीजिए तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, मतलब परिवार चल जाएगा खाने पीने का। भर्ती निकलती है बस, जब ज़्यादा होगा तब कुछ फायदा होगा, नहीं तो सिर्फ जितना भर्ती लगाओ परिवार का खर्चा चलता है इससे, बस और कुछ नहीं होता। फायदा तंबाकू का ज्यादा व्यापारी उठाते हैं। जी, जी, बस वही व्यापारी उठाते हैं। और बीच में जो आते हैं अड़तिया उसे कहते हैं, खरीदने वाले, मतलब व्यापारी को जो वो ले तो जाके सभी बेचते फसल हैं। के साथ होता, चाहे गेहूं हुआ चाहे चावल हुआ, जो बीच के आड़ती होते हैं वही ज्यादा वही फायदा ज्यादा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ने का तो थोड़ा मिलता है मगर बहुत बढ़िया पैसा मिलता है उसमें। इसमें एक चीज़ की फायदा है कि जैसे गन्ने का, गेहूं का, धान का रेट सरकार तय करती है, इसका तंबाकू का रेट हम लोग तय करते हैं। तय क्या करते हैं? व्यापारी लोग तय करते वही हैं। तंबाकू का रेट हम लोग तय करते हैं। मतलब आप लोग 10-20 रुपए घटा बढ़ा हाँ सकते हैं। घटा बढ़ा सकते हैं, आएगा तो देंगे, नहीं आएगा माल के ऊपर है, माल अच्छा है तो हम देंगे। गेहूं का और चावल का इसका सबका किसान नहीं तय कर सकता। नहीं नहीं, एमएसपी जो था वो इसके लिए लागू हो तो सही है वो, मतलब एक दाम हो जाए, बढ़िया हो जाए, एक दाम हो जाए, मतलब इसका है, जो आप बिगड़ लोग जाए। खुद पैदा करेंगे 10-20 रुपए बढ़ा के बेच बढ़ा सकते के हैं। हम दे सकते हैं। अच्छा, होली 2026 की बीत गई है, जी हाँ। आप रंग लगाए हुए भी हैं, हाँ। होली खूब खेले हैं, हाँ खेले हैं, रंग खूब चढ़ा। हाँ खूब चढ़ा। तो 2027 का क्या होगा? चुनाव आने वाला है, 9 साल योगी जी का बीता है, कैसा रहा आपकी नज़र पे बताइए। सरकार तो ठीक थी, लेकिन क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम राजेंद्र कुमार भारती है। हम रहने वाले नवाबगंज गोंडा के हैं, यानी दबदबा वाले नेताजी के गांव के बृजभूषण शरण सिंह। शरण सिंह, हाँ वहाँ का रहने वाले हैं हम। हाँ तो लेकिन काम करने के लिए हमको लोगों को बस्ती में आना पड़ता है, बस्ती जिला है। बृजभूषण सिंह वहाँ काम नहीं दिलाया आप लोग? अब काम क्या, कोई कंपनी तो है नहीं वहाँ की, कोई कंपनी है तब कैसा उनका दबदबा है भाई? अरे दबदबा भाई, नेताजी हमारे हैं, सब जगह उनका चलती है तो दबदबा है ही है, और क्या। और अच्छे हैं, जाते हैं कोई सुनवाई होता है? क्यों नहीं होता है। ये हंस रहे हैं, कुछ है दाल में काला क्या? क्या कोई दाल में नहीं काला। उनका एक भाई, उनका एक बेटा सांसद है, एक विधायक है, काम जो जाते हैं उनके पास उनका सारा काम सुनते अच्छा, हैं। योगी जी का सरकार कैसा रहा आप लोग? योगी जी का सरकार सही है, अपने टाइम पे वो सही है, बशर्ते थोड़ा सा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही महंगाई है। हाँ, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। मगर तंबाकू का रेट और नीचे जा रहा हाँ है, वो तो जाएगा, तंबाकू का रेट और का नीचे। रेट अच्छा, अगर मान लीजिए आज चुनाव हो भारती जी, जी तो किसे आप चुनेंगे? अखिलेश यादव, वो तो टाइम मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ, कौन सही रहेगा आपकी नज़र में? जैसे ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से ये होना चाहिए कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज होनी चाहिए, तभी काम होगा। बाबा की सरकार तो 10 साल होने वाली 10 साल होने वाली है, वो तो बात सही है, उनके भी काम, उनके सरकार में सड़क ज़्यादा बना, काम अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं है, गड्ढा मुक्त देश बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढा तो अभी हम आ रहे थे, गड्ढा भी अरे तो तो वो तो सब जगह बराबर थोड़ी काम होगा, एक साइड में बनता जाता है, एक साइड में टूटता जाता है, वो तो जो उसके पास क्या आपको पसंद नहीं आया योगी नहीं, आदित्यनाथ? पसंद है,
पसंद है, पसंद में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यही है कि महंगाई बहुत जोड़ तोड़ से बढ़ती जा रही है। उसके लिए भाई किसानों के लिए कोई काम तो सोचते नहीं हैं। आटा चावल तेल सब महंगा है। 35 रुपये किलो आटा चल रहा है। किसान का दिहाड़ी बढ़ नहीं रहा है, मजदूरी वैसे के वैसे ही पड़ी हुई है। और किसान गेहूँ 25 में लेते हैं। जो गेहूँ 24-25 में जब हम लोग का तैयार होता है, 25 रुपए में गेहूं जाएगा तो किसान कहाँ से मजदूरी ही देगा तो बताइए। वो तो बात सही है, लेकिन मजदूरी तो बढ़ाना चाहिए। अगर कोई किसान खेती ही करवा रहा है, खेती में अपने धान लगवा रहा है या धान की गुड़ाई करवा रहा है, जब 20 रुपए 25 रुपए में बिकेगा कैसे देगा मजदूरी? अरे उसे बचाने में इतना ज़्यादा वो लग जाता है, कम से कम 100-150 गाय आके खा लेती हैं उसे। चलिए आप बहुत हंस रहे थे, बताइए आपसे बात करते हैं। अरे थोड़ा बात कर लीजिए, हाल चाल बता दीजिए, छोड़िए। अरे हाल चाल बता दीजिए ना, कहाँ से हैं आप? हम तो गोंडा जिला से। नवाबगंज दबदबा दबदबा जैसे जिला। वो बताए कि हम दबदबा वाले के यहाँ से, बृजभूषण सिंह के यहाँ। हाँ यही गांव के हैं। हाँ उनके गांव के हैं कि गांव के बगल के? गांव के हैं। जलालपुर मौजा है इनका। हाँ गांव के ही हैं। गांव के। तो पंडित सिंह के गांव के सपा नेता जो थे, पूर्व मंत्री। हाँ उनके गांव के हम हैं। तो ये तंबाकू काटने आप बस्ती आए हुए हैं, बस्ती तो आए। उधर रोजगार नहीं दिलवाए दबदबा सिंह? दबदबा ये सब वहाँ काम नहीं होता ना हमारे वैस तरफ, हाँ कम होता है। बस्ती में ज्यादा होता है तंबाकू की खेती। तम्बाकू की खेती। हाँ अदर अच्छा उधर के बारे में बताइए, काम हो करवाए हैं कि नहीं? सड़क वड़क कैसी है? सड़क वड़क है लेकिन खाड़ा खोड़ी है, मतलब बराबर नहीं बनवा है। अच्छा उधर सब कहते हैं कि उनका दबदबा इतना लोग बोलने डरते हैं, सच्चाई है क्या? सच्चाई सच्चाई तो है डरते हैं लोग ज्यादा? ना, ऐसी बात नहीं है, डरते हैं। मतलब ये है कि ज्यादा कोई विरोध नहीं करता? ना कोई नहीं, कुछ बोलते नहीं ज्यादा, दबदबा खाली नाम है बस। नेता कैसे हैं वो? नेता बढ़िया है, ये बात नहीं है। पार्टी भाजपा में, भाजपा कैसी पार्टी है उनके लिए? सब सही है। अच्छा चुनाव होगा 1 साल बाद, होली तो हो गई, कल होली थी। होली हो गई। होली हो गई, खेले कि नहीं होली? हम तो खेले भैया। वो तो लग रहा है रंग वंग लगाए हैं। रंग काम के लिए इतना पूरी तरीके से आप हो गए थे कि नहाए नहीं सही से, पूरा रंग अभी भी लगा अभी तो लगा भैया, काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा? हाँ। इतना महंगाई चल रहा है, ये सब तो देखना है भैया। महंगाई है। महंगाई तो है भाई। तो 2027 का चुनाव का भी हम बात कर रहे हैं, तो 2026 की होली हो गई, 1 साल बाद चुनाव है, शायद 7-8 महीने बाद आचार संहिता भी लागू होने लगेगा। तो योगी जी का सरकार कैसे रहा है? योगी क्या सही रहा भैया। सही रहा है, क्या सही लगा आपको? हमको ईमानदारी से बताइएगा, कोई किसी का डर वर नहीं? किसी का डर है, हमको किसी का डर भैया, हम तो वोट ही नहीं देते हैं। हमारा वोट ही नहीं बना है। अब बना होगा ना, SIR नया हो रहा तो? ना अभी नहीं बना। घर में बना होगा। वोट का छोड़िए, कैसा रहा सरकार, कैसा रही? सरकार सही है भैया, हमारे लिए सब सही है। करेंगे तभी खाएंगे। हाँ सही बात तो यही है, बिना करा के खाएं का नहीं मिले। वो बात तो है भैया। अच्छा अखिलेश यादव को जानते हैं? सब लोग जानते हैं भैया। कैसे नेता है अखिलेश क्या यादव? नेता है? कैसे बढ़िया है, क्या किए हैं जो बढ़िया क्या है? बढ़िया? अरे हम सब लोग बढ़िया हैं, बात खत्म, बढ़िया लगते हैं। मायावती? मायावती भी बढ़िया है। अपने जमाने में वो भी ठीक। आप लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं? मतलब भैया कमाएंगे तब कमाएंगे तभी खाएंगे, खाएंगे। चाहे जो नेता आ जाए, बात बराबर है भैया। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सरकार 5 साल में चेंज होनी चाहिए। हाँ वो बात सही है। तभी महंगाई और किसानों गरीबों की बात को सुनेगी सरकार। हाँ सहमत है इनसे? सहमत हो, बोलो। हाँ? तंबाकू के साथ गुटखा खाए हैं कि सुपारी खाए हैं? बोल भी नहीं सकते। बोल नहीं सकते। ना भैया हो गया। तो तंबाकू आप लोग बनाते हैं, ऐसे सड़ा है बस तंबाकू भैया, पूरी तरह, और गुटखा भी खा रहे हैं, तो लगता ना नुकसान करेगा? देखिए ऐसे पड़ा हुआ इधर सब। नुकसान भैया, ना खाएंगे ना तो नुकसान और ज्यादा करेगा। क्यों? इतना तेज घाम में काम करते हैं तो भैया तान दिया पल्ली, तो घाम में बैठ के काम करते हैं। तंबाकू नहीं खाएंगे, मुंह नहीं चलता रहेगा तो बोरिंग महसूस होगी। हाँ? महसूस होगा, उसके बाद गर्दा अंदर जाता है ना, तो जुकाम पकड़ लिया अंदर हमको। खा रहे हैं उससे तो बढ़िया है ना गर्दा। हाँ वो तो बढ़िया है। हाँ। ये फिरोज भाई हैं, बस्ती से हैं, ये मालिक हैं, आप मालिक हैं जी। और आप सब ठेका लेते हैं काटने का। कितना रुपया देते हैं आप लोग? 1000 रुपये बीघा इधर से आ चलता जाइए, है। सामने से आ जाइए। 1000 रुपये बीघा चलता है, 1 बीघे में 2000 पेड़ लगता है। 50 पैसा पेड़ पड़ता है। 2000 पेड़ मतलब 1000 रुपये बीघा। जैसे एक पेड़ चीर दिए, अब इसका 50 पैसा हो गया। 50 पैसा आप इनको मजदूरी अगर दे दिए हैं तो इसमें एक पेड़ में कितना आपको मिलेगा? अब ये लगभग अगर 100 ग्राम हो गया तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए।
200 रुपये किलो जाता है। 200 रुपये किलो, इसके बाद 20 रुपये हो गया भी जाएगा। अब ये तो व्यापारी ले जाके काट के फेंक देंगे ना, ये भी निकाल देंगे और ये भी निकाल देंगे, फिर वो खाए नहीं बनाएंगे। कौन सा जाएगा अभी तो आप हाँ ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, हाँ। मगर ये व्यापारी के पास से जाएगा। ये देखो गुल्ला, देखो गुल्ला गुलमंजन के लिए जाता है। गुलमंजन के लिए जाएगा। इसमें कुछ तो मिलाते होंगे जो अब गुलमंजन मिलाते तो होंगे, मगर हम लोग इसमें कुछ नहीं मिलाते, बस सीधा वैसे प्रोसेस करते हैं, गर्मी दिला कर इसे और थोड़ा पानी डाल के इस पे। बस्ती के फिरोज अहमद भाई हैं, लगभग 100 बीघा तंबाकू की खेती करते हैं। 50 साल से आपके पिताजी दादाजी सब खेती करते हैं। हाँ जी, मोटी खेती करते हैं। कह रहे हैं कि 2-4 बीघा अगर कोई तंबाकू बैठाएगा तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। अब नहीं रह गया फायदा, पहले होता था, लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा इसमें। बढ़ती और मजदूरी और बढ़ती जा रही है और इसे बेचने में मतलब और पैसा कम होता जा रहा है। तो द फ्रीडम वॉइस की चुनावी कवरेज ऐसे ही जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।